आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया। मैं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का विस्तारीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण में पहले चरण का लोकार्पण पूर्व में हो चुका है, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही उज्जैन में महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण करने आए थे। इसके बाद उज्जैन में भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने और महाकाल को निहारने उज्जैन पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन इसके दूसरे चरण का लोकार्पण करवाने जा रहा है। आज शाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक फेज 2 का लोकार्पण करने उज्जैन पहुंच रहे हैं। महाकाल लोक के दूसरे चरण में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को अनुभूति वन, तपोवन, नीलकंठ पाठ, शिखर दर्शन सहित विशाल अन्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। महाकाल मंदिर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन प्रसादी कराई जाती है। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के तहत अब यहाँ पर एक विशाल अन्न क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में 50,000 लोगों को भोजन करवाने की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। उज्जैन के लोग बाबा महाकाल के शिखर दर्शन से ही खुद को धन्य मानते हैं। ऐसे में महाकाल लोक के दूसरे चरण में शिखर दर्शन को महत्व दिया गया है। अब महाकाल मंदिर के दर्शन का समय खत्म होने के बाद भी दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बाबा महाकाल के शिखर दर्शन भी कर सकेंगे। मंदिर के चारों ओर आसानी से शिखर दर्शन हो सके, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। 240 करोड़ के काम दूसरे चरण में। स्मार्ट सिटी के तहत महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में होने वाले कामों की लागत लगभग 900 करोड़ के करीब है, जिसमें पहले चरण में 600 करोड़ से अधिक का काम पूर्ण हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में 240 करोड़ रुपए का काम किया गया है। उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की वाह यार, अच्छी गाड़ी सजी। पूरा जिसमें पूरी समरी आ जाएगी। ओके सर, आज किस प्रकार के यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहे हैं? सर, सबसे पहले जो रसोई है, ये रसोई घर जो बना है, इसकी श्रद्धालुओं को किस प्रकार से सुविधा मिलने वाली है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर भोजन कर पाएंगे और क्या पूरा संदेश है? देखिए, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये भारत का सबसे आधुनिकतम अन्न क्षेत्र है। लोगों को खाना खिलाना हमारी परंपरा रही है और चूँकि भक्त महाकाल मंदिर में आते निश्चित तौर पर प्रसाद लेके जाएँ। वर्तमान में इस रसोई घर की क्षमता जो पूरी ऑटोमेटेड है 1 लाख लोगों की है क्षमता, लेकिन चूँकि खाना खिलाने में समय लगता है तो हम सुविधापूर्वक 50,000 लोगों को खाना खिला पाएंगे और विस्तार के बाद 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, एयर कूल्ड है और सारी चीज़ें इवन आटा से लेकर बर्तन धोने का काम सब मशीन से हो रहा है। सर, सेकंड फेज में आज कौन से कार्यक्रम करवाएंगे सर? पूरा सेकंड फेज का आपके लिए बता दीजिए। भोजन करने में लगेगा सर। पूरा सेकंड फेज का सर एक करके कार्यक्रम भोजन कर पाएंगे। इसीलिए मैंने 50,000 का ना, सुबह अगर 10 से रात 10 ले तो 12 घंटे होते हैं। आधा घंटा मतलब 24 बार लोग बैठ सकते हैं। 2,000 मतलब 48,000, इसलिए हमने 50,000 का क्रम से बता दीजिए। सेकंड फेज का पूरा सेकंड फेज का जो पहला काम है वो नीलकंठ पथ है, जो जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, पूरा मार्ग विकसित हुआ है, लैंडस्केपिंग है, वहाँ पे फूड कोर्ट है, छोटा सा हाट बाज़ार है। उसके पश्चात ये अन्य क्षेत्र दूसरा काम है। तीसरा काम जो शक्ति पथ है, जो हरसिद्धि मंदिर को जोड़ता है, पूरी स्मार्ट रोड है जहाँ से सबसे बेहतर दृश्य महाकाल लोक का मिलता है। उसके बाद चौथा हमारा तपोवन है, जहाँ पे ध्यान कुटी है और लैंडस्केपिंग है, लोग आराम से बैठ सकते हैं दर्शन करने के बाद। उसका हमारा महाराजवाड़ा है, फिर शिखर दर्शन है। इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट। सर, ये जो श्रद्धालु अगर आएंगे तो अब उनको कितना वक्त लगेगा पूरा इलाका घूमने में?
देखिए, अब तो मुझे लगता है कि श्रद्धालु दर्शन करके फूड कोर्ट भी डेवलप हो जाएगा, तो कम से कम 3-4 घंटे बिता सकेंगे यहाँ। सर इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क है? नहीं, अन्य क्षेत्र में किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। कोई दान देना चाहे दे, ना देना चाहे ना। कोई विशेष दिन कोई व्यक्ति भोजन सेवा देना चाहता है, इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, जैसे हम इस तरह की करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का बर्थडे है या कोई शुभ अवसर है, अगर वो 200-500 लोगों का खाना स्पॉन्सर करना चाहता है तो दान के रूप में हम ये प्रक्रिया करेंगे। सर कुछ ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से कुछ की गई है, तो उसको लेके क्या? देखिए, अभी एक गेस्ट हाउस है जो मंदिर समिति चला रही है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि 2000 कमरों का भक्त निवास बने, जिसका भूमि पूजन हो गया, जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग, जो 100 रुपये में ठहरने की व्यवस्था हो, डॉर्मेट्री की व्यवस्था 50 रुपये में हो, और AC रूम की व्यवस्था 600-700 रुपये में, सारी व्यवस्थाएँ इसमें रहेंगी। सर अभी तक पहले फेज़ के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुना हो गई थी, अब क्या लगता है आप सेकंड फेज़ के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और कितनी बढ़ सकती है? देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या तो अब निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी, हम उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।